अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर मिस्टर आमिर रशीद आपके सामने लेके नीट की डब्ल्यू क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कल हमने रिलैक्सेशन नहीं पढ़ा, डायरेक्टिव वेलोसिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिव वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये कल जाके हमने डिस्कस किया और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को भी फिर कल ड्राइव किया। तो आज उसी पे कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्टिव वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। आज इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, जस्ट बी फोकस्ड। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन इजी है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कॉपर वायर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm स्क्वायर है। ठीक है बेटा, और ये कॉपर वायर जो है इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर है। और कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी है, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज, और कॉपर की कंडक्टिविटी दी हुई है 6.25 into 10 raised to the power 7। ठीक है बेटा, 10 raised to the power 7। ये है कंडक्टिविटी कॉपर की। तो निकालना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो बेटा, जब हमने सेकंड फॉर्म ऑफ ओहम्स निकाला था वहाँ पे हमने क्या निकाला था, देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है सिंपल। ये जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा ई। ठीक है बेटा, व्हाट इज ई? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड ये इज द करंट डेंसिटी। अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो चीज़ क्या चाहिए, एक तो हमें करंट डेंसिटी पता होनी चाहिए और एक कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकता हूँ, J अपॉन सिग्मा। ठीक है, अब ये J जो है दैट इज करंट डेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे E इज इक्वल टू J। J के बदले में क्या लिखेंगे, करंट पर यूनिट एरिया दैट इज करंट पर यूनिट एरिया इनटू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यहाँ पे राइट। तो इसका मतलब ये होगा करंट, करंट कितनी है, करंट ये हुआ है क्रॉस सेक्शन है, हाँ करंट कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन है। देखो बेटा, एरिया इज 2 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप लोगों को याद है जब हम ओहम्स पढ़े थे, जब हम करंट को मेजर कर रहे थे, पोटेंशियल को मेजर कर रहे थे और रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे, वहाँ पे साइड क्या लेते हैं, हम टाइम का सेकंड ले लेते हैं और लेंथ का मीटर ले लेते हैं। तो इसको मैं पहले मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि एरिया जब होता है, क्योंकि अगर 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक है बेटा, तो लेकिन ये स्क्वायर है यहाँ पे 2 mm स्क्वायर, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 10⁻³ - 6 हो गया। ठीक है बेटा, इनटू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी है, कंडक्टिविटी है 6.25। यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देखो 6.25 इंटू 10, 6.25 इंटू 10 is power 7। ठीक है बेटा, इंटू 10 is power 7 इंटू 10 is power 7। इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक है, यहाँ पे देखो फील्ड इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यहाँ पे 1/6 ठीक है बेटा, अपॉन 12.5। ठीक है ना बेटा, इसका बेस है 76। ठीक है बेटा, तो इसके बाद 1/125। ठीक है बेटा, निकालना क्या है, अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए 125/1 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 125 हो गया। ठीक है बेटा, 1/125 ये ऐसे इसको हम ऐसे करते हैं
जिसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है बेटा, और उसमें कंडक्टिविटी कितना है 6.2 और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है इस वायर का दैट इज 2 स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है हमें निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे कि हमने सेकंड फॉरवर्ड फॉर्मूला निकाली थी, वहाँ हमने लिखा था J इज इक्वल टू सिग्मा E, और सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, E है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड J इज द करंट डेंसिटी। J करंट डेंसिटी क्या होता है, दैट्स करंट पर यूनिट एरिया, वो हमने यहाँ से निकाल दिया। करंट 1 एम्पियर है, ठीक है बेटा, करंट 1 एम्पियर है, यहाँ पे देखो करंट 1 एम्पियर है, वो एरिया कितना है, तो जब हमने J को भी निकाल दिया और करंट कंडक्टिविटी भी दिया हुआ था, तो वी आर इजीली कैपेबल ऑफ obtaining the electric field of copper wire. So I hope you understand something. तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। देख लो बेटा, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में पूछा गया, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 100 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द यूनिट्स ऑफ ए कॉपर वायर। एक कॉपर वायर ली जाती है, ठीक है बेटा, इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है ना, वो है 1 मीटर, ठीक है बेटा, 1 मीटर इसकी लेंथ, ठीक है। इसके अक्रॉस जो है कितनी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है, 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है इस कॉपर वायर, ठीक है बेटा। हमें क्या निकालना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, अक्रॉस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। अगर कंडक्टिविटी कितना है 3.8 और 7, ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी दी हुई है और डेंसिटी हमें ड्रॉ करना है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या निकालना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपको याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉल्यूशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। देखिए बेटा, हाँ, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की 2-3 फॉर्म्स है, एक तो है -e/m/t, ठीक है बेटा, वहाँ से वो भी, लेकिन वहाँ पे हमें मास की जरूरत है, रिलैक्सेशन टाइम की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर बेसिकली अगर आपको जो करंट डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू m/e/v, ठीक है बेटा, यहाँ पे होता है करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो v है v दैट इज इक्वल टू j upon m e, ठीक है बेटा, j upon m, ठीक है बेटा, j upon m e। हाँ, तो दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास एक तो करंट डेंसिटी होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, वो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन चार्ज दैट इज 1.6 × 10⁻⁻⁴। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास करंट डेंसिटी है ही नहीं। ये देखो अगर आपको याद है जो करंट डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा × e, ठीक है बेटा, सिग्मा × e। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, वो कितना हुआ, वो है 5.8 × 10⁻⁷, ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, तो आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड v कितना है, v पोटेंशियल कितना है, 100, ठीक है बेटा, 100 और इसकी लेंथ और इस वायर की लेंथ कितनी है, ये 1 मीटर, ठीक है बेटा, 1 मीटर अपॉन 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, आपको यहाँ पे देखो, तो दैट मींस यहाँ पे देखो 100 J इज इक्वल टू सिग्मा, तो J के बदले में क्या लिखते हैं हम, J के बदले में सिग्मा E लिखते हैं, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू m/e/d। तो एक क्या लिखते हैं, देखो बेटा, VD, जो VD है, VD इज इक्वल टू सिग्मा E, यहाँ पे देखो बेटा, सिग्मा E अपॉन m, ठीक है बेटा, m सिग्मा, यहाँ पे देखो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितना है 5.81 into 10⁻⁷, ठीक है बेटा, into इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100, ठीक है बेटा, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8.5, ठीक है बेटा, 8.5 into 10⁻⁸, and so what is E is the charge of the electron density, 1.6 into 10⁻⁷,
यहाँ पे delivered 8.5 into 1.6 in dollar. 10 is not 28, 10 power minus 9, that is 10 power. Let's put 10 power. There is power, that is 10 power 9. You will get 28 minus 19 to the power 9. 10 power 9, 10 power minus 9. So that is technically 5.8 into 1 divided by 8.2, that is 9. Divided by 9. That is 0.4 meter per second. तो ये इसका पूरे पार्ट है, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का पूरे पार्ट है, ये वो आगे का और इस क्वेश्चन का क्या है वो का इसको कंपेयर करना है किसके साथ, कंपेयर with the thermal velocity, compare with the thermal velocity. तो ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है बेटा, ये इंसिडेंट की प्रॉब्लम है। इसका जो दूसरा पार्ट है, ये जो वेलोसिटी यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकंड, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इन वेलोसिटी की थर्मल वेलोसिटी होगी। थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी होती है। ठीक है बेटा, ये थर्मल वेलोसिटी है √3kT/m. व्हाट इज k? k the mole is minus constant, t is the temperature and the mass of the electron. टेम्परेचर कितना है at 27 डिग्री, ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे हमें इसको केल्विन में लेना है। टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 प्लस 47 इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये भी बहुत माइनस कॉन्स्टेंट है, माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1.3 into 10 raised to minus 20, ठीक है बेटा, 1.3
तो हाँ तो न्यूटन का लॉ ऐसे भी बहुत करना होगा कि कितना है 3 is connected to the power minus 21. ठीक है बेटा, और minus 21 because these two zeros into this divided by 9.1 into 10 is power minus 21. ठीक है बेटा, 10 is power minus 21 ठीक है बेटा, इसको मैं इसको कैंसिल कर दूँगा ठीक है, that is तो ये है आपकी क्या थर्मल वेलोसिटी है ये ठीक है बेटा, तो दैट इज थर्मल वेलोसिटी is called as second ठीक है बेटा, दैट इज सो देयरफॉर नाउ तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है कंपेयर करना है, दैट मींस रेशियो निकालना है ठीक है बेटा, रेशियो ये कंपेयर क्या होगा इसका और इसको आप ऐसे देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है given the conductivity of given the thermal velocity हाँ thermal velocity ठीक है therefore V thermal upon V क्या है V thermal is m or IU upon 0.4 ठीक है बेटा, that will be m into m power IU upon 4 ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ ये जो V thermal upon V that is equal to 4 या 8 is 10 is power तो ये रेशियो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालनी थी, एक वायर के वेलोसिटी निकालनी थी, इसकी कंडक्टिविटी दी हुई थी और हमें फिर उस वेलोसिटी को कंपेयर करना था इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी से। ये जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी में पूछा गया था। अब और एक क्वेश्चन करते हैं कि बेटा और एक क्वेश्चन है देखो बेटा, ये क्वेश्चन है ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी, तो दैट मींस 1 अपॉन रेजिस्टिविटी
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या किया, आज हमने 3 प्रॉब्लम्स की, डॉक्टर वेलोसिटी निकाल दी, हमने कंडक्टिविटी निकाल दी, हमने रिलैक्सेशन टाइम निकाल दिया, हमने करंट डेंसिटी निकाल दी। तो these are the 3 problems based on the concepts of रिलैक्सेशन टाइम, डॉक्टर वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी। ठीक है बेटा, सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन ऑल।